चैप्टर 1 सर्द सुबह गर्म टकरा। दिल्ली की हल्की धुंध, हवा में सर्दी के झोंके, सड़क पर लोगों की तेज रफ्तार और हॉर्न की आवाजें। सुबह 8:45 बजे। कियारा सिंह, हाथ में कॉफी, कंधे पर बैग, आंखों में हल्की नींद, ऑफिस लेट न होने की कोशिश में थी। वो फुटपाथ पर दौड़ती हुई बस पकड़ने ही वाली थी कि अचानक छपाक, तेज स्पीड में आई ब्लैक एसयूवी के टायरों ने गंदा ठंडा पानी सीधा उसके सफेद दुपट्टे पर उछाल दिया। कियारा चिल्लाकर ओएई, दिमाग घोड़े ने चबाया है क्या? एसयूवी कुछ मीटर आगे जाकर रुकती है। दरवाजा खुलता है। लाल जैकेट, मेसी लेकिन स्टाइलिश बाल, मुस्कान जैसे दुनिया उसी की हो। आरव मल्होत्रा। वो गाड़ी से उतरते हुए हाथ पीछे पॉकेट्स में डालता है, बिल्कुल बेपरवाह एटीट्यूड। आरव, आई थिंक यू शुड वॉच योर स्टेप। रोड पर खड़ी रहोगी तो ऐसा ही होगा। कियारा गुस्से से लाल, मैं रोड पर खड़ी थी। तुम सड़क पर पानी उड़ाते हुए चल रहे थे। आरव उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, जैसे चेक कर रहा हो कोई डैमेज हुआ क्या। आरव, एट लीस्ट दुपट्टा तो कूल हो गया। व्हाइट वॉज बोरिंग। अब थोड़ा डिजाइन भी आ गया। कियारा, व्हाट? क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? आरव, नो, बस ट्रैफिक में थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल गया। कियारा को यकीन ही नहीं हुआ कि ये बंदा इतना बेशर्म है। वो गर्म कॉफी की आखिरी चुस्की लेने ही वाली थी जब उसे लगा कॉफी उसकी गुस्से से ज्यादा सस्ती है। कियारा, 1 मिनट। बाय द वे, सॉरी बोलने की बेसिक मैनर्स होती हैं। आरव, फेक शॉक, और तुम्हें चाहिए? ठीक है, सॉरी कि तुम रास्ते में आ गईं। कियारा लिटरली उबलने लगी। कियारा, तुम्हें ना एक दिन कोई असली लड़की पटखनी देगी, याद रखना। आरव मुस्कुराकर, उम्मीद है तुम नहीं होगी। तुम ऑलरेडी बहुत डेंजरस लग रही हो। गाड़ी स्टार्ट होती है। एसयूवी तेजी से निकल जाती है। कियारा वहीं खड़ी रह जाती है, दुपट्टा गंदा, कॉफी गिर चुकी, मूड खराब और मन में कसम, अगर कभी ये इंसान मेरे सामने फिर आया ना, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत उसे कुछ ही घंटों बाद ये अवसर देने वाली है। चैप्टर 2 ऑफिस में तूफान की एंट्री। शर्मा कॉर्पोरेट हाउस, सुबह के 9:30 बजे। कियारा ने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। उसने नया दुपट्टा ऑफिस रिसेप्शन से खरीदा और कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ी। मीटिंग शुरू होने ही वाली थी। उसका बॉस मिस्टर शर्मा बोले, ओके टीम, आज से हमारे नए क्लाइंट एक्विजिशन मैनेजर ज्वाइन कर रहे हैं। दरवाजा खुला। वही लाल जैकेट, वही स्मग मुस्कान। कियारा का सिर घूम गया। आरव मल्होत्रा अंदर दाखिल होता है। दोनों की आंखें मिली, एक शॉक में, दूसरा मजे लेते हुए। बॉस, मीट मिस्टर आरव मल्होत्रा। कियारा अपने आप से, हाय भगवान, यह यहाँ क्या कर रहा है? आरव धीमी आवाज में उसके कान के पास, हाय, दुपट्टा डिजाइन वाली लड़की। कियारा, बस करोगे? ऑफिस है यह। आरव, मैं प्रोफेशनल ही हूं। तुमने ही सुबह स्टार्ट खराब किया था। कियारा, तुमने खराब? बॉस, ओके इनफ चिट चैट। आरव, यूल बी वर्किंग विथ कियारा क्लोजली। दोनों साइमल्टेनियसली बोले। आरव, परफेक्ट। कियारा, नॉट परफेक्ट। बॉस ने नोटिस भी नहीं किया, बस इंस्ट्रक्शंस देने लगे। कियारा के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, हे भगवान, ये बंदा मेरे ऑफिस में, मेरी टीम में, और मेरे साथ काम करेगा? क्या ये किसी कर्मों का फल है? आरव की मुस्कान बता रही थी, उसे यह सब बेहद मजेदार लग रहा है।
चैप्टर 3 कंपल्सरी पार्टनरशिप। मीटिंग खत्म होते ही कियारा फाइल्स लेकर निकल ही रही थी कि आरव उसके रास्ते में आ गया। आरव, तुम मेरे साथ इतनी मीठी क्यों नहीं होती? मैं मॉर्निंग से इम्प्रेस्ड हूं। कियारा, इम्प्रेस्ड? तुमने मुझे कीचड़ से नहलाया था। आरव, यानी तुम मानती हो कि मैं तुम पर असर डालता हूं? नाइस। कियारा, प्लीज हटो, मुझे काम करना है। आरव कंधे को साइड करता है, लेकिन चेहरा उसकी ओर ही झुकाए। आरव, वैसे बॉस ने कहा है हम दोनों को वो इंडिया प्रोजेक्ट साथ में करना है। मतलब तुम और मैं, लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। कियारा, लॉट ऑफ सफरिंग यू मीन? आरव, ओह कम ऑन, आप इतनी भी बुरी नहीं हो। एक्चुअली इंटरेस्टिंग हो। कियारा कुछ बोल पाती उससे पहले ही सिया आ पहुंची, उसकी बेस्ट फ्रेंड और गॉसिप स्पेशलिस्ट। सिया को हो, नया लड़का। नाम क्या है? आरव। हाय हैंडसम। कियारा, सिया। आरव हंसते हुए, हाय। मैं आरव, और आपकी फ्रेंड मुझे बहुत पसंद करती है, नेगेटिव वे में सही। सिया, अच्छा है, बहुत मजा आएगा। सीन पूरा ड्रामेटिक था। कियारा को लगा ये पार्टनरशिप उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। चैप्टर 4 कॉफी वॉर। 3 PM। कियारा अपनी डेस्क पर वापस आई तो एक स्टीमिंग हॉट कैपुचिनो उसके संगनी पर रखी थी। उसके साथ एक छोटा सा स्टिकी नोट, पीस ऑफरिंग। आरव। कियारा ने आंखें तरेरी। कियारा, मैंने कहा था मुझे कड़वी कॉफी पसंद है। आरव बॉक्स पकड़े खड़ा था। आरव, मैं भी कड़वा हूं, ट्राई मी। कियारा कॉफी उठाकर, ठीक है, तुमने दी है तो तुम्हारी हो गई। उसने कप उठाया और छपाक, कॉफी आरव की शर्ट पर। आरव शॉक। कियारा स्टोन फेस। आरव, तुमने ये जानबूझकर किया? कियारा, नहीं, यूनिवर्स ने किया, मत पूछो। आरव, वाओ, तुम डेंजरस लेवल 2 हो। कियारा, और तुम इरिटेटिंग लेवल 200। ये दोनों किसी भी एंगल से प्रोफेशनल नहीं दिख रहे थे, और यही उनकी केमिस्ट्री को साइलेंटली ग्रो करा रहा था। चैप्टर 5 पहली हंसी, पहली दरार पिघलना शुरू। अगले दिन कॉन्फ्रेंस रूम, प्रेजेंटेशन डे। कियारा अपनी स्लाइड्स तैयार कर रही थी। प्रोजेक्टर बार बार ग्लिच कर रहा था। आरव मेज पर हाथ रखकर खड़ा था, उसकी हार्ड ड्राइव कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। आरव, लैपटॉप बंद कर दो, मैं देख लेता हूं। कियारा, नहीं, टच मैट करना मेरे लैपटॉप को, बैकग्राउंड पिक्चर वियर्ड है। आरव, अब देखना पड़ा तो नहीं रोक पाऊंगा। कियारा ने जल्दी जल्दी प्रोजेक्टर ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर उसकी स्लाइड्स नहीं। उसका फ्रंट कैमरा खुल गया और स्क्रीन पर जूम्ड कियारा का कंफ्यूज्ड चेहरा। पूरे कमरे में हंसी। कियारा शर्म से पानी पानी। आरव उसकी ओर झुककर फुसफुसाया, आरव, लुक एट द ब्राइट साइड, कम से कम आज क्लीन हो। कियारा पहले गुस्सा गई, फिर खुद भी हंस पड़ी। पहली बार दोनों जेन्युइनली साथ हंसे। वो ऑकवर्ड दीवार धीमे धीमे पिघली। आरव ने धीमे से कहा, आरव, यू नो कियारा, तुम जब जेन्युइनली हंसती हो ना, तो डेंजरस नहीं, क्यूट लगती हो। कियारा स्टंट। दिल ने हल्की सी थंप मारी। सीन स्लो मोशन में खत्म हुआ। दोनों आमने सामने, एक नई शुरुआत की सटल पॉसिबिलिटी के साथ। बारिश की वो रात जब दिल पहली बार पिघला। फुल लेंथ सिनेमैटिक। ऑफिस में आज काम बहुत था। बाहर ठंडी हवा, बादल, गर्जना,
ऐसा लग रहा था जैसे मौसम कोई नया मोड़ लिखने वाला हो। कियारा अपनी जगह से उठकर खिड़की के पास गई। बाहर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सड़कें खाली, हवा में मिट्टी की महक और आसमान में हल्की नीली बिजली, सब कुछ एक मूड सेट कर रहा था। ऑफिस खाली हो चुका था। सिर्फ दो लोग बचे थे, आरव और कियारा। कियारा ने बैग उठाया ही था कि सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, मैडम, इतनी बारिश में बाहर निकलना अनसेफ है, थोड़ी देर रुक जाइए। कियारा ने लंबी सांस ली। तभी पीछे से आवाज आई, आरव, तुम्हें घर छोड़ दूं। कियारा पलटी। आरव बारिश में भीगता हुआ अंदर आया था। बाल गीले, शर्ट की आस्तीन मुड़ी हुई और चेहरा सरप्राइजिंगली केयरिंग। कियारा, ना, मैं मैनेज कर लूंगी। आरव, हाँ, मैनेज तो तुम बहुत कुछ कर लेती हो, लेकिन अभी ऑप्शन सिर्फ यही है कि तुम भीग कर निमोनिया लो या मैं ड्राइव करूं। कियारा ने अनचाहे ही मुस्कुरा दिया। मौसम, दूरी, दोनों की जिद, सब कुछ आज थोड़ा बदल रहा था। ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर आते ही बारिश और तेज हो गई। तेज हवा ने कियारा का दुपट्टा उड़ा दिया। आरव ने पकड़ लिया, धीरे से, दो उंगलियों से, जैसे कोई नाजुक चीज हो। उनकी आंखें मिलीं। पल भर की खामोशी और दिलों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। आरव नर्म आवाज में, कम ऑन, मैं जैकेट दे देता हूं, भीग जाओगी। उसने बिना पूछे अपनी रेड जैकेट उसके कंधों पर डाल दी। जैकेट की गर्माहट और उस पर आरव की हल्की सी खुशबू। कियारा का दिल खुद को संभाल नहीं पा रहा था। कियारा, तुम हमेशा ऐसे क्यों बिहेव करते हो? आरव, कैसे? कियारा, 1 मिनट अनोइंग, नेक्स्ट मिनट केयरिंग। आरव हौले से हंसा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। आरव, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू बी न्यूट्रल विद यू। कियारा कुछ कह पाती उससे पहले बिजली चमकती है और वह डरकर हल्का सा उछल जाती है। आरव उसे पकड़ लेता है। उनके बीच की दूरी खत्म। कुछ सेकंड दोनों चुप। बारिश की आवाज, दिल की धड़कने और एक पल जो उनके बीच खामोशी में भी बहुत कुछ कह रहा था। आखिरकार दोनों गाड़ी में बैठते हैं। शीशों पर बारिश की थपथप। गाड़ी के अंदर हल्की वोंथ। कियारा, धीमे, थैंक्स। आरव, आपका स्वागत है मैडम ड्रामा क्वीन। कियारा, मैं ड्रामा क्वीन नहीं हूं। आरव, और मैं चार्मिंग नहीं हूं, राइट? दोनों हंस पड़े और इसी हंसी के साथ पहली बार दोनों के दिल सच में सॉफ्टन हुए। चैप्टर 6 समाप्त। चैप्टर 7, एक कार राइड, दो जिद्दी लोग और अनकही बातें। फुल लेंथ, डिटेल्ड। बारिश थोड़ा थम चुकी थी, लेकिन सड़कें पूरी तरह चमक रही थीं। स्ट्रीट लाइट्स पानी में ऐसी परछाई बना रही थीं जैसे फिल्मों का रोमांटिक शॉट। गाड़ी में ऑकवर्ड साइलेंस था। न कोई गुस्सा, न कोई झगड़ा, बस एक अजीब सी नरमी। आरव ड्राइव कर रहा था। कियारा धीरे से उसे देख लेती, फिर नजरें हटा लेती। कुछ मिनट बाद, कियारा, तुम गाड़ी ऐसे क्यों चला रहे हो जैसे कोई दुनिया खत्म होने वाली हो? आरव, क्योंकि कोई मेरी तरफ देख देख कर ब्लश कर रहा है और मैं कंसंट्रेशन खो रहा हूं। कियारा हक्का बक्का। कियारा, मैं ब्लश नहीं कर रही। आरव, मिरर देख लो। वे दोनों हंसते हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक सिग्नल पर रुकती है। सिग्नल लंबा था, रात शांत। आरव ने रेडिएटर के पास हाथ गर्म करते हुए धीरे कहा, आरव, तुम ठीक हो? आज थोड़ी खोई खोई लग रही थीं। कियारा ने पहली बार उसे ध्यान से देखा।
उसकी आंखों में जेन्युइन कंसर्न था। कियारा, धीमे, आज बहुत कुछ हुआ और मुझे बारिश पसंद है, पर अकेले नहीं। आरव धीरे, बेहद कोमल आवाज में। फिर आज अकेली नहीं हो। कियारा ने उसकी बात एब्जॉर्ब करने में कुछ सेकंड लगाए। दिल तेज धड़कने लगा। सिग्नल हरा हुआ और गाड़ी आगे बढ़ गई। दोनों फिर चुप, लेकिन इस बार साइलेंस कंफर्टेबल था। घर पहुंचकर कियारा ने कहा, कियारा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आरव, कभी भी। और सुनो। वो हल्का झुककर उसकी ओर आया। आरव, अगली बार बारिश हो तो मुझे पहले कॉल कर लेना। कियारा ब्रेथलेस सी हो गई। वो सिर्फ मुस्कुराई। आरव ने धीरे से कहा, गुड नाइट कियारा। ये पहली बार था जब उसने उसका नाम इतनी सॉफ्टनेस से लिया। कियारा दरवाजे में खड़ी रही और उसके जाते हुए टेल लाइट्स को देखती रही। कुछ बदल रहा था, धीरे धीरे, लेकिन गहराई से। चैप्टर 7 समाप्त। चैप्टर 8, सिया की एंट्री, जब दोस्ती बन जाए कॉमेडी शो। अगली सुबह कियारा आधी नींद से उठी, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। हाथ में अब भी आरव की जैकेट थी। सिया ने कमरे में घुसते ही जैकेट छीन ली। सिया, ओहो, रात बारिश में रोमांटिक बैकग्राउंड म्यूजिक भी बजा क्या? कियारा, शट अप सिया। सिया, तू ब्लश कर रही है। तू? कियारा सिंह, ये ब्रेकिंग न्यूज है। कियारा ने तकिया फेंक दिया। सिया ने जैकेट सूंघी। सिया, ये तो रिच बॉय परफ्यूम की महक है। तूने कब चांस लगाया? कियारा, कुछ नहीं हुआ, वो बस छोड़ने आया था। सिया, और जैकेट में रैप कर लिया। अच्छा अच्छा। कियारा ने शर्म से चेहरा छुपा लिया। ऑफिस में आज माहौल हल्का, मजेदार था। लेकिन जैसे ही आरव अंदर आया, कियारा ऑटोमेटिकली सीधी हो गई। सिया ने एल्बो मारा। सिया, लुक एट हिम, ही इज ग्लोइंग, समवन्स फॉलिंग। कियारा ने ग्लेयर किया, पर दिल में किरणें दौड़ रही थीं। ब्रेक के वक्त सिया अचानक आरव के पास जाती है। सिया, हे मिस्टर रावण। आरव चौंका। आरव, रावण? क्यों? सिया, क्योंकि तुमने मेरी दोस्त को किडनैप कर लिया था कार में। आरव हंस पड़ा। आरव, अगर किडनैपिंग कहती हो तो वो सबसे प्यारी किडनैपिंग थी। कियारा दूर खड़ी ब्लश कर रही थी। सिया लौटते हुए बोली, सिया, दोनों देख लो, इनका फ्यूचर तैयार है। और शायद वो मजाक सच साबित होने वाला था। चैप्टर 8 समाप्त। चैप्टर 9, जलन का पहला बीज। आज ऑफिस में एक नया इंटर्न आया, रिया। स्टाइलिश, बोल्ड, कॉन्फिडेंट। वह आरव के पास गई। रिया, सर, कैन यू हेल्प मी विद द प्रेजेंटेशन? कियारा थोड़ी दूर से देख रही थी। वो सीन उसे अजीब सा लगा। दिल में हल्की सी खुजली, जेलसी का पहला संकेत। आरव रिया के काफी पास झुककर उसे समझा रहा था। कियारा का चेहरा गिर गया। सिया पीछे से आई। सिया, अरे वाह, जेलसी चैप्टर स्टार्टिंग? कियारा, ना। मुझे क्या? सिया, मुंह तो देख अपना। जैसे एग्जाम में चीटिंग होते पकड़ ली गई हो। कियारा ने रिया को देखते हुए खुद को रोक नहीं पाया। दिल में एक दर्द हुआ। मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? बाद में कैफेटेरिया में आरव कियारा के पास आया। आरव, कॉफी? कियारा ठंडी आवाज में, ऑलरेडी है। आरव, यू ओके? कियारा ने बिना देखे कहा, मैं ठीक हूं। तुम्हें रिया को हेल्प करनी होगी शायद।
आरव ने नजरें सिकोड़ी। आरव, आर यू जेलस? कियारा ने तुरंत कहा। नो। आरव मुस्कुराया। हल्की टीजिंग, इंटॉक्सिकेटिंग मुस्कान। आरव, गुड। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हें सिर्फ मेरी चीजों से फर्क पड़े। कियारा का दिल रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था ये मजाक है या हिडन कॉन्फेशन। लेकिन एक बात तय थी, जलन का पहला बीज दिलों में बो दिया गया था। चैप्टर 9 समाप्त। चैप्टर 10 वो तारीफ जो दिल में उतर गई। ऑफिस में आज एक बड़ा क्लाइंट मीट था। कियारा ने टील ब्लू फॉर्मल पहन रखा था, सिंपल मगर स्टनिंग। आरव अंदर आया और उसे देखते ही रुक गया। पूरा 1 सेकंड स्पीचलेस। कियारा, व्हाट? आरव धीरे से बोला, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। कियारा फ्रीज हो गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। गाल गर्म होने लगे। कियारा, तुम मजाक कर रहे हो? आरव करीब आया। आरव, मैं कभी ऐसी बातों पर मजाक नहीं करता। कियारा नजरें झुका गई। हालांकि यह सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट था, लेकिन इसके पीछे जो सॉफ्टनेस थी वह ज्यादा बड़ी थी। मीटिंग शुरू हुई, लेकिन दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते रहे, क्योंकि नजर मिलते ही दिल बेचैन हो रहा था। मीटिंग के बाद सिया आई। सिया, तू इतने दिन से सुंदर थी, आज क्या अलग कर लिया? कियारा, कुछ नहीं। सिया, कहीं वो मल्होत्रा भाइयों वाला मैजिक इफेक्ट तो नहीं? कियारा ने उसे घूरा, पर खुद को आईने में देखकर मुस्कुरा दिया। शाम को जाते जाते आरव ने कहा, आरव, बाय द वे, आई मेंट व्हाट आई सेड। कियारा ने कांपती आवाज में पूछा, कौन सी बात? आरव झुककर बोला, दैट यू लुक ब्यूटिफुल। वो दूर चला गया। कियारा वहीं खड़ी रह गई, दिल को हाथ से पकड़ते हुए, क्योंकि वो अचानक तेज धड़कने लगा था। चैप्टर 11 द एक्सीडेंट, द मोमेंट दैट शुक बोथ। कार की हेडलाइट्स बारिश में चमक रही थीं। सड़क फिसलन भरी थी। ऑफिस में देर तक काम करके कियारा अपने हॉस्टल के छोटे से कमरे की ओर जा रही थी। हाथ में फाइलें थीं और दिमाग में सिर्फ आरव के आज के शब्द, मे बी वी आर गेटिंग टू क्लोज। उसे लगा शायद उसने कुछ गलती की है। वो फुटपाथ पर चल ही रही थी कि एक बाइक अचानक तेजी से मुड़ी। हॉर्न की आवाज, घबराहट और फिर कियारा, सावधान। किसी ने पीछे से उसका हाथ जोर से खींचा। वो जमीन पर गिरने से बच गई। उसके दोनों कंधों पर मजबूत पकड़। वो ऊपर देखती है। बारिश में भीगा हुआ, सांस फूली हुई आरव। उसकी आंखों में डर था, सच्चा डर। कियारा हैरानी से, तुम यहां इस टाइम? आरव, मैं तुम्हें अकेले ऐसे नहीं जाने दे सकता था। कियारा कुछ नहीं बोलती। उसका दिल धड़कना तेज हो जाता है। बाइक वाला गुस्से से चिल्लाकर चला जाता है, लेकिन ध्यान रखने वाला बस एक ही इंसान था, आरव। आरव कंपती आवाज में, अगर तुम गिर जाती या कुछ हो जाता। मैं वो वाक्य पूरा नहीं कर पाता। कियारा पहली बार देखती है कि ये लड़का सच में उसकी चिंता करता है। कियारा उसके हाथ पर हाथ रखती है। कियारा, मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम फाइन। आरव उसे छोड़ता नहीं, बस घूरता रहता है, जैसे खुद को समझाए कि हाँ वो ठीक है। कुछ सेकंड सिर्फ उनकी सांसों की आवाज, बारिश में खड़े दो लोग, और एक न्यूटन मोमेंट जैसा खिंचा। आरव धीरे से उसके माथे पर गिरते बाल हटाता है। आरव, प्लीज केयरफुल रहना, कियारा।
कियारा अंदर से पिघल जाती है। सीन फेड्स, लेकिन दिलों पर एक गहरी लकीर बन चुकी है। चैप्टर 12 रूमर्स, रेड चीक्स, रियल कंफ्यूजन। अगले दिन ऑफिस में माहौल अजीब था। लोग फुसफुसा रहे थे, खासकर एचआर की पूजा और डेविड। पूजा, तुमने सुना? कल रात आरव और कियारा को साथ देखा। डेविड, दोनों वैसे भी डे एक से बिजली की तरह टकरा रहे हैं। अब करंट लगा है शायद। कियारा ब्लश करते हुए अपने केबिन में घुस जाती है। उसे लगता है सब उसे घूर रहे हैं। आरव अंदर आता है, फाइलें हाथ में। वो कियारा को ऐसे देखता है जैसे रात वाली बात उसके दिमाग से गई ही न हो। आरव, रूमर्स इग्नोर करो, उनको काम नहीं है। कियारा, अगर कोई गलत बोले तो बुरा लग ही जाता है। आरव, गलत? क्या गलत? वो मुस्कुरा उठता है। कियारा नजरें नीचे कर लेती है। दोनों के बीच एक नई सी ऑकवर्ड सॉफ्टनेस पैदा हो चुकी थी। चैप्टर 13 द डिनर डिजास्टर, नॉट अ डेट। आरव सीधा पूछ देता है, चलो डिनर करें? सिर्फ खाना, नो ड्रामा। कियारा उसे शक की नजर से देखती है। कियारा, नॉट अ डेट। आरव, फिर भी मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। कियारा अंदर से खुश होती है, लेकिन मानती नहीं। शाम को दोनों एक कैफे में बैठते हैं। फेरी लाइट्स, हल्का म्यूजिक, बारिश की बूंदें, सब कुछ परफेक्ट था। तभी सिया एंट्री करती है। सिया चिल्लाते हुए, अरे वाह, यहां तो रोमांटिक डिनर चल रहा है। कियारा शर्म से पानी पानी। आरव हंस पड़ता है। कियारा, सिया, ये डेट नहीं है। सिया, हाँ हाँ, तो मैं भी ज्वाइन कर लेती हूं न। हम दो, हमारे टू। पूरी इवनिंग थर्ड व्हील डिजास्टर में बदल जाती है। लेकिन सिया की बात सही थी। कियारा के चेहरे पर लालिमा थी और आरव के चेहरे पर चाहत का साफ असर। चैप्टर 14 लॉक्ड इन द ऑफिस, द नाइट ऑफ रियल टॉक्स। देर रात, लिफ्ट खराब, स्टाफ निकल चुका। सिर्फ दो लोग बचे, आरव और कियारा। कियारा अपना लैपटॉप बैग उठाती है। कियारा, चलें? दरवाजा खींचती है। लॉक्ड। कियारा, व्हाट? यह किसने? आरव हंसने लगता है। आरव, लगता है हम फंस गए हैं। 2 घंटे तक दोनों एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे बातें करते रहते हैं। पहली बार वो सिर्फ कोलीग्स या लड़ने वाले लोग नहीं थे। वो दो इंसान थे जो असल में एक दूसरे को समझ रहे थे। कियारा, तुम बाहर टफ दिखते हो, लेकिन अंदर से सेंसिटिव हो। आरव, तुम बाहर चुप रहती हो, पर अंदर में वॉल्केनो हो। वे हंसते रहते हैं। कियारा का सिर टेबल पर झुकता है। आरव उसे जैकेट दे देता है। उस रात दोनों के बीच कुछ बदला। एक बॉन्ड बना जो अनकहा था पर बहुत गहरा। चैप्टर 15 द इमोशनल ब्रेकडाउन। अगली शाम कियारा थोड़ी देर के लिए टेरेस पर जाती है। अकेली, खामोश। वो नीचे शहर की लाइट्स देखती है और अचानक उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कियारा, धीरे क्यों लग रहा है? मैं उसे खो दूंगी। पीछे फुटस्टेप्स। आरव चुपचाप पास खड़ा हो जाता है। आरव, थे क्या हुआ? कियारा पहले मना करती है, बट टीयर्स फॉल। कियारा, मैं स्ट्रॉन्ग दिखने की एक्टिंग करते करते थक गई हूं। सबको लगता है मैं संभल लूंगी, पर मैं भी डरती हूं।
आरव उसका हाथ पकड़ता है। पहली बार इतना करीब, इतना जेन्युइनली सॉफ्ट। आरव, कियारा, तुम अकेली नहीं हो, कभी नहीं हो। नॉट एज लॉन्ग एज आई एम हियर। उस पल में कियारा पहली बार खुद को सेफ महसूस करती है।